और जो व्यक्ति जो बोलता वैसा ही जैसा उसका व्यक्तित्व होता है, और व्यक्तित्व अलग है और मैं बोलूंगा अलग, तो आप मेरी बात पे कभी भरोसा नहीं करोगे। मैं खुद चोर हूं और आपको कहूं कि ईमानदारी से मेहनत करोगे तो नौकरी लग जाएगी। आपके वचन वही होने चाहिए जैसे आप सच में हो, तभी जाके लोग भरोसा करते हैं, अन्यथा आपकी सारी चीजें मिनटों में खत्म हो जाती हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व पे काम कीजिए। थोड़ा सा आपके पास में आपका जब समय नहीं होता है ना, तब हमें शांत रहना चाहिए। ये सब समय का खेल है। आज हमारा टाइम चल रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं। जब हमारा टाइम नहीं था तो हम भी चुपचाप बैठ रहे थे। क्या गुड्डी है कहीं उन बोलो की? पावरफुल व्यक्ति नहीं होता, पावरफुल उसका टाइम होता है, और ये सबका आता है। आप ये मत सोचना कि हमारा कब आएगा, आएगा। समय सबका आता है और निश्चित तौर पे आता है। इसलिए टाइम बहुत पावरफुल है। जैसे जैसे ये आपके थपेड़े आ रहे हैं, विपरीत हालात आ रहे हैं, इनसे जूझते जाना आप। धनुष जो होता है ना, वो तीर उतना ही आगे जाएगा जितना उसको पीछे खींचा जाएगा। जिंदगी में सेटबैक आने बहुत जरूरी है, झटके लगने बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि आपका वाकई में आपका कौन है। नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा, आप गलत फहमी में रहोगे। आपको लगेगा कि मेरी कांटेक्ट लिस्ट में 1200 लोग हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। संकट आएगा तो पता चलेगा कि 4 लोग ही काम के हैं उसमें से। फिर 1196 के नंबर भले डिलीट कर दो आप। ये सेटबैक जिंदगी में आने चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में वैसे भंवर आए हुए हैं ना, किसी के शारीरिक रूप से, किसी के पारिवारिक रूप से, किसी के आर्थिक रूप से, किसी के कोई धोखे के रूप में, तो मान के चलिए कि ये सही हो रहा है। एटलीस्ट आपको इस पूरी दुनिया के बारे में पता चल रहा है कि जब भी विपरीत स्थितियां आती है तो उससे निपटना आपको खुद को ही है, और 2-3 बहुत क्लोज लोग आपके साथ खड़े होंगे, और ऐसे खड़े होंगे कि कैसी भी विपरीत स्थिति में वो आपको बाहर निकालेंगे। उस समय आपको दुनिया की पहचान होगी कि ये आदमी काम का है। 2014-15 की बात होगी, मेरे घर का नीलामी नोटिस निकला। लोन लिया हुआ था, पैसे दे नहीं पाए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुर्की का आदेश निकाला। 20 लाख रुपए का उस समय था। मैंने कहा 20 लाख रुपए, अपना तो बढ़िया ग्रुप है, 50-50 हजार करेंगे तो भी मैं कल इसको पैसे दे दूंगा। मुझे पता नहीं था लोनिंग के बारे में, ऐसा कुछ चल रहा है। मैं आईएएस मेंस के एग्जाम देने गया हुआ था, तो पीछे पता चला कि भाई पुलिस आई है और ऐसी ऐसी स्थिति है। मैंने मेरे मोबाइल से एक मैसेज बनाया, और मेरे जितने भी साथी जो अच्छे जगह पे थे, मतलब दे सकते थे पैसे, उन सबको मैसेज किया कि आप हेल्प कर लो, मेरा घर बच जाएगा। क्योंकि मैं चेक साइन करके दे सकता हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे, समय पे आपको लौटा दूंगा। समय कमजोर है, हम कमजोर नहीं है। और आप बहुत वास्तविक, ऑन कैमरा बोल रहा हूं तो ठीक बोल रहा हूं। एक दिन बाद भी एक व्यक्ति का रिस्पॉन्स नहीं आया कि मैं आपकी मदद करता हूं। उस समय समझ में आया कि कौन किसका है। व्यक्ति का घर जा रहा है, आप 25,000 रुपए नहीं दे सकते, जिसकी सैलरी आपकी 40 से ऊपर है सबकी। तब एक आदमी जिसको कहा भी नहीं, मैसेज भी नहीं किया उसको, मैंने कहा खुद बेचारा संघर्ष कर रहा है। रात को फोन आता है कि गणपत उदास क्यों है, क्या हुआ? पेपर खराब हुआ आईएएस मेंस वाला। मैंने वो तो थारो हर साल ही खराब हुआ है, ये टेंशन की बात है। मैंने कहा यार इस बार पेपर का मैटर नहीं है, इस बार मैटर ये है। तो मेरे को तो नहीं कहा, मेरे को खुद को अभी पता चला है। मेरे से घर वालों ने बात छुपा के रखी कि यार ये परेशान होगा, इसकी तैयारी है, मेंस वेंस दे रहा है, तो मैं व्यवस्था करता हूँ, भले कहीं से करूं। वो आदमी पैसे लेके और दूसरे दिन सुबह बाड़मेर पहुंचता है। 16 लाख रुपए केस उसको दिए बैंक वाले को, 4 शेष बचे। उसको कहा कि इसके नंबर, फोन नंबर काट गणपत सिंह के, मेरे इसमें लिख, और अगली किस्त मैं दूंगा, इसको फोन नहीं करेगा। मेरा घर बच गया। और उसके बाद से लेके उस व्यक्ति के लिए हम जान भी दे सकते हैं। मैं आज नाम नहीं लूंगा वहां पे, क्योंकि फिर क्या है, कुछ चीजें फाइनेंशियली खूब सारी चीजें हो जाती है कि
भाषण हमारे लोग बच्चे कम सुनते हैं आजकल, दूसरे लोग ज्यादा सुनते हैं। तो क्या है कि कई बार बाधा बोड़ी होती है, इसलिए कई बार दोस्तों ने कहा कि मैं नौ मोहम्मद लियो कर भाऊ कोई नौ लेन मोरे मधो कराई गए थे। तो अब मैं क्या है आजकल थोड़ा कम नाम लेता हूं। उस दिन मुझे बात समझ में आई कि संकट की स्थिति जब आती है तो आपको बहुत गंभीर व्यक्ति बनाती है, आपको पूरी दुनिया की शक्ल दिखाती है, आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़े हैं, और फिर जिंदगी इतनी सरल हो जाती है क्योंकि ये फोगट के फालतू के रिश्ते डोए नहीं जाते जो काम के भी नहीं है। जब आप संकट में हो, जब आपका साथी काम नहीं करता है, जब आपका वो फोन उठाना पसंद नहीं कर रहा है, ऐसे आदमी को उसी दिन रास्ते से हटाओ। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन के ऊपर एक भार है, इससे अधिक कुछ नहीं। आप क्या गुड्डी बाबड़ गुड्डी है ही कहीं को तो अलग बात है, तो भी वो आदमी कम से कम सुबह शाम आएगा कि मुंह थारे बढ़ो। एटलीस्ट ऐसे व्यक्ति को भी हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये अगर संकट आपके साथ जीवन में चल रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़े से अंदर से मजबूत रहिए, बस आइडेंटिफाई करते जाओ कौन अपना है कौन पराया है, और समय समय की बात है वो संकट जाएगा, क्योंकि कुछ प्रश्नों के कुछ संकटों के हल समय के ऊपर छोड़ दो आप, 100% उसके समाधान होंगे और हुए हैं। ये जो बात बोल रहा हूं तो ये बहुत अनुभव के साथ बोल रहा हूं, ये चीजें हमारे से गुजरी है, क्योंकि मेरी मम्मी भी कई बार मुझे कहती है कि छोटा है लेकिन बहुत बड़ा हो गया बेटा, जो समझ है तेरी बड़ा बना दिया। मैंने कहा ये व्यक्ति कैसा होता है आपको पता है? व्यक्ति कैसा होता है? व्यक्ति वैसा होगा जैसे उसके हालात होते हैं। व्यक्ति हालातों का उत्पाद होता है। बहुत कठिन हालातों से आप निकले हैं तो आप बहुत ही जमीन से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी का बुरा नहीं करेंगे। सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, बढ़िया अच्छी स्थितियों से आए हैं, तो आपको नहीं पता कि कौन बच्चा किस स्थिति में संघर्ष कर रहा है। आपके हालात कैसे रहे हैं, आपके आसपास किसी ने आपके साथ में विश्वासघात किए हैं, तो आप जिंदगी में किसी के साथ नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता उसका दर्द क्या होता है। अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया है तो आप किसी के साथ नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता उसका दर्द क्या होता है। इसलिए कहते हैं कि ये जितने भी हालात होते हैं ना वो आपको बनाते हैं, उसको स्वीकार कीजिए आप। अगर बुरे हालात है तो बहुत अच्छा व्यक्ति बनाते हैं, और कहते हैं ना आपको जो भी महान नजर आता है वो महान है नहीं, बस उसने संघर्षों को झेला है। संघर्षों को झेलते झेलते वो इतना स्किल्ड हो गया है कि उसने हर परेशानी से निकलने की कला है उसमें। उसको पता है कि किन चीजों से बाहर निकलना है, कैसे बाहर निकलना है, इसलिए वो आपको ठीक लग रहा है। तो इसलिए जब भी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ये कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व को बढ़िया करेगी, ये आपके व्यक्तित्व को कमजोर नहीं करेगी। वो कहते हैं ना कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, और आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूं। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता। जीवन में कितना जरूरी है सब्र जानता हूं। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, और छालों में छिकी लकीरों का असर जानता हूं। छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूं। पौधा था, नरम था, तो आंधियों को झेल गया। मगरूर दरख्तों के हालात जानता हूं। जो मगरूर दरख्त होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें बहुत गुरूर होता है, उनके हालात जानता हूं। बेवक्त, बेवजह, बेशुमार मुस्कुरा देता हूं। आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूं। बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया, परंतु अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि एक दिन सब राख में मिल जाना है, यह मैं जानता हूं। तो जितनी मेहनत होगी उतनी ये चीजें मजबूती से आगे बढ़ेगी। इसलिए अपने आप को कभी भी किसी भी जगह कमजोर महसूस मत करना। कमजोर समय हो सकता है, व्यक्ति नहीं होता।